ओके, तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने हेडर को डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम फुटर को डिस्कस करते हैं। फुटर पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉपीराइट का ऑप्शन है, ठीक है। कॉपीराइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, कॉपीराइट का मतलब यहाँ पे फुटर में आए हैं तमाम। तो यहाँ पे जिस तरह हमारे पास हेडर पे था, उसी तरह वही चीज़ हमारे पास यहाँ फुटर में भी है। हम अगर इनको आगे पीछे करते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि फुटर मेन्यू बाद में और सोशल जो आइकॉन्स हैं वो पहले आए। तो ये देखें, मैंने इनको आगे पीछे कर दिया, ठीक है। फ्लॉलेस जो लिखा हुआ है ये विजेट 1 है, बाकी जो कॉपीराइट है ये देखें, मैंने इन दोनों को आगे पीछे किया, ठीक है। फुटर मेन्यू और सोशल को आगे पीछे किया तो ये सोशल ऊपर आ गया और फुटर मेन्यू नीचे आ गया। और कॉपीराइट ये देखें, ये हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ये कॉपीराइट है, ठीक है। किधर गया? ओके, तो अब कॉपीराइट में अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फुटर मेन्यू वही जो हमने हेडर में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, सेम उसी तरह फुटर मेन्यू विजेट 1 आ गया। विजेट 1 हमारे पास ये फ्लॉलेस है। अगर हम कोई न्यू विजेट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आएंगे डैशबोर्ड में आके अपीयरेंस में देखेंगे आप विजेट्स को ओपन कर लेंगे। ओके, तो ये विजेट्स हमारे पास ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जो हमारे पास ऑलरेडी विजेट है, जो हम यहाँ पे देखें, हम ये फ्लॉलेस को एडिट भी कर सकते हैं, हम न्यू विजेट भी ऐड कर सकते हैं। ये लोड हो जाए अब। लोड होने में बहुत टाइम लगाते हैं, आधा टाइम तो ये लोडिंग में गुजर जाता है। ये देखिए, फुटर बिल्डर विजेट 1 फ्लॉलेस। हम यहाँ पे और भी ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम न्यू विजेट ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लस का आइकॉन है, ठीक है, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास सारे बटन्स, इन्फो बॉक्स, कॉल टू एक्शन, ब्लॉक कोड, ये सब जो भी आपका दिल करे आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ है यहाँ पे, हर चीज़, मैप्स भी हैं, सब कुछ है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप कोई चेंजिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ चेंजिंग करते हैं तो अभी यहाँ इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि जब आप करेंगे, अगर आपने यहाँ पे कुछ करना हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, कांटेक्ट कर लेना मेरे साथ, तो मैं आपको सब समझा दूँगा। तो यहाँ पे जब आप कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे पहले अपडेट करेंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद फिर आपके पास जो भी चेंजिंग्स आपने की होंगी वो आपके पास शो होंगी फिर वेबसाइट पे रिफ़्रेश करने के बाद, ठीक है। ओके, इसके बाद सोशल में हमारे पास इंस्टाग्राम का आइकॉन है, फेसबुक का आइकॉन है, ट्विटर का आइकॉन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे और भी अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद
ओके, उसके बाद हम आते हैं, हमने इसके बाद देखना है कि शॉप पेज को, शॉप कैटलॉग सारा, मतलब सिंगल शॉप पेज, सब हम शॉप पेज के बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है, हम कस्टमाइज़ में जाएंगे, वो कॉमर्स में जाके ये जनरल सेटिंग्स आ जाती है हमारे पास। जनरल सेटिंग्स में हमारे पास कंटेनर लेआउट, कंटेनर स्टाइल, ये हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करते। फिर प्रोडक्ट कैटलॉग आ जाता है, ये सारा मतलब जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। शॉप पे जाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम शॉप के पेज को एडिट कर रहे हैं ना। ओके, तो ये देखिए हमारे पास आ गया यहाँ पे फ़िल्टर बाय प्राइस। तो यहाँ पे हम कंटेनर स्टाइल आ गए हमारे पास, कंटेनर्स किस तरह किस स्टाइल में हो। ठीक है, और कंटेनर स्टाइल आ गया, प्रोडक्ट्स टाइटल एरिया, ओके। ठीक है, शॉप का डिज़ाइन आ गया, डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2। अगर हम डिज़ाइन 2 करते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा देखें, स्लाइट चेंज आया है, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तो हम इसको डिज़ाइन 1 में ही करते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शॉप कॉलम्स, मतलब कितने कॉलम्स में हमारे पास प्रोडक्ट्स शो होने चाहिए, और एक पेज पे कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास शो होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसको 2 करेंगे, कॉलम्स को 2 करेंगे, तो हमारे पास एक कॉलम में दो कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, एक कॉलम में 2 प्रोडक्ट्स आएंगे। तो इसके अलावा शॉप डिस्प्ले ऑप्शन है, शो प्रोडक्ट्स। अगर शॉप पेज डिस्प्ले में हमारे पास यहाँ पे थे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैटेगरीज शो हो, सिर्फ ये कैटेगरीज शो हो, तो हम कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं दोनों शो हो, तो हम शो कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स को शो करेंगे। तो ये शो प्रोडक्ट्स को ही रहने देते हैं। इसके बाद कैटेगरी डिस्प्ले में भी शो प्रोडक्ट्स को ही रहने देंगे। और डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग कस्टम ऑर्डरिंग प्लस नेम आ गया, पॉपुलैरिटी, एवरेज रेटिंग, मतलब कि किस तरह आपके प्रोडक्ट सॉर्ट होने चाहिए, तो वो हम डिफ़ॉल्ट में ही रहने देते हैं, कस्टम ऑर्डरिंग प्लस नेम। इसके बाद शॉप कार्ड स्ट्रक्चर आ गया, प्राइस, मतलब ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब किस तरह हमारे पास जो शॉप कार्ड है वो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का होगा। इसमें रेटिंग्स आ रही हैं सबसे पहले, उसके बाद टाइटल है, उसके बाद प्राइस है। रेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे क्यों नहीं लिखी हुई आ रही है, इस वजह से क्योंकि हमारा कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ, कोई रेटिंग आई ही नहीं है, क्योंकि हमारी अभी वेबसाइट लॉन्च ही नहीं हुई। तो रेटिंग्स जब आएंगी तो हमारे पास यहाँ पे पहले रेटिंग्स आएंगी, उसके बाद ये टाइटल है, टाइटल आ गया, और ये प्राइस, ये देखें। ठीक है, ओके। इसके बाद सिंगल प्रोडक्ट आ जाता है, सिंगल प्रोडक्ट पेज में भी हमारे पास उस वही ऑप्शन है सारे। कंटेनर लेआउट आ गया, कंटेनर स्टाइल आ गया। इन कंटेनर लेआउट्स को हमने नहीं छेड़ना। ठीक है, जो ही जिस तरह ये हमारे पास है और उसी तरह ही रहे, वो ज़्यादा सही है। तो इसके बाद सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं आगे।